हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी पे। तो आज हम लोग बात करेंगे डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के जजमेंट के बारे में कि इस जजमेंट में क्या रूलिंग दी गई थी, व्हाट इट इज, क्या है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इशू की कि क्या इशू सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें डिसाइड किया। सो द सेंट्रल इशू ऑफ द जजमेंट ऑफ डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल revolve around the violation of the fundamental human right, particularly in the context of the custodial violation and state responsibility in ensure the redressal for such violation. So जो डी के बासु है वो राज्य के फैसले के में जो केंद्रीय मुद्दा है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, एंड स्पेशली जो आप बात करते हैं इसमें कस्टोडियल वायलेशन, लाइक आप जो कस्टडी में है तो कस्टडी में हिंसा के संदर्भ में और ऐसे उल्लंघनों का लाइक वायलेशन का, ऐसे वायलेशन का जो रेमेडी है उसको सुनिश्चित करना, उसको बताना राज्य की जिम्मेदारी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ओके, सो इसमें रूलिंग क्या दी गई है, व्हाट इज द रूल, नियम क्या है डी के बासु में जो दिए गए। द जजमेंट एक्सटिंक्टली साइट लीगल प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट फ्रॉम वेरियस jurisdictions, emphasizes the fundamental right guaranteed by the constitutions such as a right to life and personal liberty, article 21. सो जो इस कारण जो नियम है कि न्यायालयों में कानूनी सिद्धांतों और जो संविधान में गारंटीड है, जो आपकी गारंटी दी गई है आर्टिकल 21 कि आपका जो जीवन है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उसका वॉयलेशन ना हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा, आपको प्रोटेक्शन दी जाए कि पुलिस आपको अपनी मनमानी से गिरफ्तार ना कर सके और आपको उसके खिलाफ सुरक्षा मिले। एंड द राइट अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3। और आत्मदोष के खिलाफ अधिकार, आपको बोदर न किया जाए, आपको मजबूर न किया जाए कि आप अपने आप को अपने खिलाफ ही स्टेटमेंट दे या अपने खिलाफ आप एविडेंस लेके आए। ओके, सो इसमें क्या है आपका, इट ऑल्सो रेफर इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन प्रोहिबिटिंग टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट। सो जो इसमें यातना और क्रूर व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाली अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं और सम्मेलनों का भी संदर्भ दिया गया है, उनका भी रेफरेंस दिया गया है। एंड फर्दरमोर इसके अलावा इट्स डिस्कस द पावर ऑफ कोर्ट टू अवॉर्ड मॉनेटरी कंपनसेशन एज फॉर्म ऑफ द रेड्रेस फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ सॉवरेनिटी इम्यूनिटी फॉर सच एक्ट। सो इसके अलावा यह एक सख्त लायबिलिटी यानी दायित्व के सिद्धांतों और कर्तव्यों की जो प्रोटेक्शन में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए आपको जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो कंपनसेशन है और अब तो उसके लिए मुआवजा देने के लिए अदालतों को जो उनकी पावर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसको शक्ति देता है। सो एनालाइज करते हैं जजमेंट कि इसमें क्या क्या चीजें, विश्लेषण जो किया कोर्ट ने। द कोर्ट एनालाइज द डिलीव इनटू द सिस्टमेटिक इशू सराउंडिंग custodial violation and lack of accountability with the law enforcement agency। सो न्यायालयों का जो विश्लेषण था कि हिरासत में हिंसा से जुड़े जो प्रणालीगत मुद्दे हैं और कानून एजेंसियां हैं उनके भीतर जवाबदेही की कमी, तो उस पे इन्होंने फोकस किया है कि उस पे प्रकाश डाला है कि जो कोर्ट है वो सिस्टमेटिक जो इशू है उसके अराउंडिंग कस्टोडियल वायलेशन हो रहा है। जो आपका जो एजेंसी हैं दे आर नॉट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर नॉट अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही बनती है बट दे आर नॉट लाइक डूइंग सो, वो ऐसा कर नहीं रही है। इट्स हाईलाइट द इंस्टेंस ऑफ फोर torture, unlawful detentions and even death in custody, illustrating the dire need for legal remedies to address these human right violations। सो जहाँ पे यहाँ यातना, गैर कानूनी हिरासत और यहाँ तक कि हिरासत में मौत के मामलों को उजागर करता है जो इन मानव अधिकारों के उल्लंघन को
संबोधित करने के लिए कानूनी उपायों को सख्त जरूरत को दर्शाता है. दिस इज वेरी क्रूशियल मैटर. लाइक द जजमेंट क्रिटिसाइज the judgment is criticize the existing law framework and failures provide effective redressal mechanism, particularly in the case where direct evidence against the perpetrators is difficult to obtain due to the police manipulate the record and witness intimidation. So यहाँ पे जहाँ बात कर रहे हैं कि जो मामले हैं जहां पुलिस द्वारा रिकॉर्ड में हेरफेर की जाती है और गवाहों को डराने धमकाने के कारण अपराधियों के खिलाफ अत्यंत प्रबल सबूत प्राप्त करना मुश्किल है. सो इन मामलों में कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्रोवाइड कराई है, यही सब चीजें डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में डिस्कस की गई. नाउ वी कंक्लूडेड हियर. अल्टीमेटली द जजमेंट एस्टैब्लिश्ड द मॉनेटरी कंपनसेशन सर्व एज अ क्रूशियल टूल फॉर द रेड्रेसिंग वायलेशन ऑफ द form of legal resources may be inadequate. So इसमें बात की गई है कि निष्कर्ष जो निकलता है कि यह एस्टेब्लिश करता है कि जो आपका मॉनेटरी कंपनसेशन है, जो मुआवजा है, वो मौलिक अधिकारों की जो उल्लंघन है उनके लिए एक महत्वपूर्ण टूल का काम करता है, विशेष रूप से हिंसा के मामलों में जहां कानूनी उपायों के अन्य तरीके अपर्याप्त हैं, inadequate है. And its emphasizes the state responsibility in ensure accountability for such violation and underscore the role of court in upholding the rule of law and protecting citizens' rights. So ऐसे उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य में जिम्मेदारी पर जोर देता है और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों की भूमिका को भी रेखांकित करता है कि अदालतों को इस पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए. एंड जो अकाउंटेबिलिटी है, स्टेट को उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, जवाबदेही लेनी चाहिए कि अगर किसी के साथ में उनको मॉनेटरी रिलीफ कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जा सके अगर किसी का जो फंडामेंटल राइट है उनका वॉयलेशन होता है और उनको कस्टडी में टॉर्चर किया जाता है. बेसिकली दिस इज the judgment talk about all these things. So if you like this video, please like, comment, share, subscribe the channel, and thank you for watching. Thank you.